नमस्कार भाई सभी कृषि साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे भाई सारे के सारे कृषि साथी एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, तरोताजा हो, सारे के सारे फैंटास्टिक हैं। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, फटाक से आ जाए। क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है तो जल्दी से आए। क्लास शुरू हो गई है अपने ना, फटाक से आ जाए, फटाक से आ जाए। क्लास शुरू हो गई है, क्लास अपनी शुरू हो गई है तो जल्दी से आए भाई, फिर करते हैं अपने सेशन स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, जय हनुमान दादा, राम राम भाई गोदारा जी, राम राम। चलो करा शुरू फिर। चलो भाई आज के प्रश्न करते हैं अपने शुरू। पहला प्रश्न है, अलंकृत फल विज्ञान के जनक माने जाते हैं। यानी कि ये सीधा सा पूछा जा रहा है कि ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है, इसके जो फादर हॉर्टिकल्चर हैं, इसे कौन सा इसका पापा है, इसका पापा पूछा गया है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर का। विकल्प मिल रहा है डी कैंडोल, जोन लिंडले, एलएच बेली। तो देखो जोन लिंडले क्या है कि फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर। फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर। एलएच बेली है फादर ऑफ ओलेरिकल्चर। तो बचा कौन सा इसमें, डी कैंडोल है ना, डी कैंडोल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन एनएचएम की शुरुआत की गई। तो एनएचएम की शुरुआत में देखो, एनएचएम में क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा था। तो ये इसमें 85-15 था और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना थी कब कि 2005-6 में। यह 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई, जिसमें केंद्र तथा राज्य का हिस्सा 85:15 था। ठीक है, 85:15 था। इससे एनएचएम को ध्यान रहे एमआईडीएच के अंतर्गत की योजना रखी गई है, एमआईडीएच के अंतर्गत की योजना रखी गई है। अगला प्रश्न देखें, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा निर्यातक देश है। तो फलों का तो है ही नहीं, फल और सब्जियों में क्यों कौन है, चीन है भी। फल सब्जियों में कौन है सबसे ज्यादा, चीन है। तो बात की जाए तो किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उपभोक्ता है, तो केरल है ना। केरल को ध्यान रखें, मसालों का घर भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक मसाला उत्पादन केरल में होने के कारण भारत में होने के कारण इसे मसालों का घर भी कहा जाता है। घर भी कहा जाता है। इसमें ध्यान रखना, मिर्च है वो बीजीय मसाला नहीं है।
एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, विस्तृत नोटिफिकेशन आपके जारी हो गया है, एग्जाम तय समय पर होगा, 18 तारीख को होगा, मतलब सीधा सा है पेपर होगा। अगर अब भी आप भ्रमित होते हैं तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। 18 को होगा यानी होगा। मिर्च बीजे मसाला नहीं है। अगला प्रश्न देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। तो एक तरफ दिया है सब्जियों के बोटनिकल नाम और दूसरी तरफ दिए गए इसमें गुणसूत्र है ना, क्रोमोसोम संख्या पूछी गई है कि भाई कितने क्या किसमें क्रोमोसोम रहने वाले हैं। तो देखो कुकुमिस सेटाइवस, भाई जो खीरा खाएगा वो शेट रहेगा, जो खीरा खाएगा वो शेट रहेगा, यानी ये सीधा किसका पूछ रहा है, पूछ रहा आपके खीरे का है ना। तो खीरा है कुकुमिस सेटाइवस, खीरा। और छोरा बोलता है ना छोरी को, अले मेला खरबूजा, है ना। तो कुकुमिस मेलो किसका है, खरबूजे का। कुकुरमिस मोचाटा, बोलते हैं ना कद्दू बनाए तो मारूंगा एक चपीड़ चाटो, तो ये है कद्दू का। ल्यूफा सिलेंड्रिका, ये है आपके तुरई का। भाई तुरई होती है सिलेंडर जैसी होती है। अब इसके आपको क्रोमोसोम बताना है। तो सबसे पहले आप देखो खीरा, खीरे के गुणसूत्र अगर आप पॉइंट में पकड़ लोगे तो ये सबसे आसानी से हो जाएगा। अगर आपको कोई भी एक पॉइंट, अगर सिंगल भी कोई भी पॉइंट आपको आता है तो आप इसे आसानी से कवर अप कर सकते हैं, और अगर नहीं आता तो फिर आपके मामला गड़बड़ हो सकता है। तो सबसे पहले देखो खीरा, खीरा में गुणसूत्र होते हैं 14। भाई खीरा में गुणसूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो देखो 14 ये रहा, ए है वो 3 के साथ, तो देखो मैच कराओ, ए के साथ ही होगा नहीं, ए 3 के साथ संभावना है, इसकी भी संभावना है, ये होगा नहीं। अब देखो कुकुमिस मेलो, खरबूजा, खरबूजे में गुणसूत्र रहते हैं खीरे की तुलना में 10 ज्यादा रहते हैं। तो 10 ज्यादा आते हैं, यानी 14 से 10 जोड़ो तो 24 होते हैं। तो ये लो भी, बी है 4, B4 यहां पर है, लेकिन ये B1 के साथ, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या गया है, बी आंसर गया है। कद्दू में गुणसूत्र होते हैं 40 और तुरई में होते हैं 26। ये लो भी, इसका बी आंसर एकदम एक्यूरेट बैठ रहा है ना, बी आंसर इसका क्या एकदम एक्यूरेट बैठ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से नॉन क्लाइमेट्रिक फल की श्रेणी का है। नॉन क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक का मतलब है इन फलों को फल वृक्षों से कच्चा तोड़ने के बाद कृत्रिम रूप से नहीं पकाया जा सकता है। इन फलों को तोड़ने के बाद इनके श्वसन दर में कमी आ जाती है। तोड़ने के बाद श्वसन दर में कमी आ जाती है तथा इथाइलिन का स्तर घट जाता है, या इथाइलिन का स्तर कम हो जाता है। सामान्यतः जो खट्टे फल हैं वो नॉन क्लाइमेट्रिक वाले हैं। खट्टे फल किस में आते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक में आते हैं।
अपवाद है एक अमरूद का, ध्यान रहे अमरूद थोड़ा खट्टा रहता है लेकिन वो क्लाइमेट्रिक में है। तो देखो आंवला अनार दोनों ही खट्टे हैं अंगूर बेर दोनों ही खट्टे हैं, नींबू वर्गीय और लीची भी खट्टी है। आंसर इसका सही जाएगा डी। उपरोक्त सब इसका आंसर सही रहने वाला है। हाँ राकेश नाथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फसलों का लवण सहिष्णुता का सही क्रम है, यानी कि लवण को कौन सी क्रॉप है जो सहन कर जाएगी, तो इसके बारे में पूछा गया है। सर सुबह सुबह माइंड में जल्दी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो सर्वाधिक सहन करता है पालक। एक तो देखो इन निशान को ध्यान रखना है ना, ये ऐसे कि भाई ये बड़ा है, ये क्या है छोटा है। तो सर्वाधिक है पालक, उसके बाद में टमाटर, फिर बाद में भिंडी। ये तो आप सीधा स्क्रीनशॉट रख लेना, ये सीधे विकल्प मिलते हैं आपको, ये वाला सीधा ही विकल्प मिलता है मुख्य परीक्षा में भी। मुख्य परीक्षा में भी ये सीधा विकल्प आता। फिर बोलता अरे यार काश आप अभी टाइम थोड़ा सा देख लेता, ध्यान हो तो ठीक हो जान। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, यानी कि चयन करना अपने को घड़त पॉइंट का। भाई घड़त पॉइंट का चयन करना कि घड़त पॉइंट कौन सा इसमें से। तो देखो CISH लखनऊ में है, CPRI शिमला में है, CIH ये है अपने बीकानेर में, ओ बीकानेर है लाड़ी है ना, ओके है वो बीकानेर है, ये है बीकानेर में। IISR है कैलिकट केरल में है और IIHR बंगलोर में है, जबकि CIH है अपने बीकानेर में, CAZRI अपने जोधपुर में और AFRI आफरी भी है अपने जोधपुर में। जोधपुर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करवाना है। एक तरफ दिया है कुछ इधर एलिमेंट्स दे दिए हैं, उधर इसमें आपके दी है क्रॉप्स। तो अब इनका भी करवाना क्या है मिलान। भाई कौन से किस चीज के रिलेटेड रहने वाली है, तो रिलेटेड चीज आप मिला ला के फर्क पड़े। चलो देखो पहले तो पॉइंट पढ़ो कि सल्फर युक्त उत्पाद इंडोल 3 कार्बोनिल, चेराटिन और क्यूरिसिटिन। अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंडोल 3 कार्बोनिल होता है, ये पत्ता गोभी में कैंसर प्रतिरोधी गुण है। क्या है ये? कैंसर प्रतिरोधी गुण है। तो बी है वो पत्ता गोभी के साथ मैच करेगा, यानी B1 के साथ, B1 के साथ हो रहा है। B1 के साथ देखो कहां कहां हो रहा है, एक तो यहां हो रहा है, एक यहां हो रहा, फिर भी 2 विकल्पों के तो भाई धुआंडे निकल गए। अब चेराटिन आपको ध्यान रखना है कि चेराटिन है ये करेला में पाया जाता है। जो मधुमेह के पेशेंट रहते हैं, डायबिटीज के, शुगर वाले, उनके लिए चेराटिन जो तत्व है वो लाभदायक रहता है। तो चेराटिन किसके साथ जाएगा? करेला के साथ, यानी C2 के साथ। C2 के साथ यहां है, लेकिन ये तो 3 के साथ, ये भी कट गया। आंसर गया है डबल डिजिट में। क्यूरिसिटिन है भाई, कांदो पीड़ो क्यों हो गए? क्यूरिसिटिन की वजह से होता है प्याज पीला। अब बचा अपने पास में सल्फर उत्पाद, तो सिंगल सल्फर उत्पाद यहां मिलान कराओ लहसुन से। अगर आप पहला ही पॉइंट, अगर आप प्याज लहसुन में चले जाते तो आपका उत्तर गलत हो जाता। आपका उत्तर क्या है? गलत हो जाता। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के संबंध में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नींबू का है रिसर्च सेंटर नागपुर में है, केला है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, अनार सोलापुर में है, जबकि अंगूर का ध्यान रखना है नागपुर में नहीं है, अंगूर का है पुणे। अंगूर का कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बैंगन काटने पर भूरा रंग किस कारण होता है? बैंगन के साथ आपको याद रखना पड़ेगा कांदा का भी, प्याज का भी रखना पड़ेगा कि जब प्याज काटा जाता है तो आंखों में पानी क्यों आता है? आंखों में पानी क्यों आता है? अरे क्या रिप्लाई दू बता। अब तेरो एक कमेंट है, मेरे कने 1110 टाबरा को एक साथ कमेंट आने लग रही है। अभी 1110 स्टूडेंट लाइव चल रहे हैं। अभी 1110 जने लाइव चल रहे, तब सोच ले यार कि मेरे पास कितनी टाइम मिलता होगा एक कमेंट को देखने में। हमारी तो आंखें यहाँ घूम जिया,
पता ही कौन सा लिख के कमेंट करियो छोरो। हाँ, कोई जल्दी से अगर नजर चली जाती है कोई कमेंट पे तो थोड़ी पढ़ने की अपनी क्या है स्पीड थोड़ी तेज है, तो आप लपेट भी लिया करा। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, कोई बात नहीं, तू मुझे वापस कर देना क्लास एंड होने के बाद में। प्याज काटने पर आंखों से पानी आना। ये रहता है प्रोपेनिल सल्फोनिक अम्ल। प्रोपेनिल सल्फोनिक अम्ल। तो बैंगन काटते हैं रंग परिवर्तन होता है, ध्यान रहे, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, शॉर्ट में से पीपीओ कहा जाता है, इसे कहा जाता है पीएसए। क्रोमोप्लास्ट या प्रोलिकापिन रहता है टमाटर का टेंजरिंग या संतरा रंग। टमाटर का टेंजरिंग या संतरा रंग। सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? गोल्डन का फल से है भाई, गोल्डन का सीधा सा है, किससे है? फल से है। मसाला उत्पादन से अगर बात की जाए तो मसाला उत्पादन से रहती है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति। मसाला उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद अगर बात की जाए इंद्रधनुष क्रांति, तो कृषि के जो सभी क्षेत्र के विकास से संबंधित है इंद्रधनुष क्रांति। समस्त कृषि के विकास से संबंधित। इसके बाद में अगर देखें लाल क्रांति, तो भाई लाल क्रांति टमाटर से थी और मांस से थी ना। लाल क्रांति टमाटर और मांस दोनों से थी, दोनों से थी ये। टमाटर तथा मांस उत्पादन से। अगला प्रश्न देखते हैं। एमआईडीएच का पूरा नाम क्या है? एक सही वो एक मसाला, अच्छा वो एमडीएच मसाला चलता है, एमडीएच मसाला चलता है, ये एमआईडीएच है। इसमें सेंट्रल और स्टेट का जो योगदान है ये 60-40 का रहता है, और इसकी जो फुल फॉर्म है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, ये रहा, इसका बी विकल्प है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2014 को हुई है ना। स्थापना 1 अप्रैल 2014। केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है ये है भाई इसमें 60-40 रहता है, इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा है। इसके बाद देखें अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां है? यानी कि NRCSS, तो ये है अपने तबीजी अजमेर। तबीजी अजमेर में ना। कालीकट में अपने IASR है, ध्यान रहे ना, IASR है, कालीकट केरल में रहता अपने भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। भारतीय
भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, ये अपने कालीकट केरल में है। और प्लांटेशन क्रॉप की अगर बात की जाए तो ये कासरगोड केरल में है। सोलापुर अनार का है। राजस्थान का छोटा नागपुर किस जिले को कहा जाता है? भाई जिंदगी है वो क्या है? झालावाड़। झालावाड़ में सर्वाधिक संतरा उत्पादन होने के कारण राजस्थान में झालावाड़ में सर्वाधिक संतरा उत्पादन होता है। संतरा उत्पादन सर्वाधिक रहता है। भारत में सर्वाधिक संतरा उत्पादन है नागपुर, या भारत में संतरा खेती के लिए नागपुर प्रसिद्ध है। नागपुर महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। राजस्थान में माल्टा और किन्नों के लिए गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन है। इसके बाद में देखिए प्रश्न, पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहां पर स्थित है? डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। ये फ्लोरिकल्चर का पूछा गया है कि भाई फ्लोरिकल्चर का रिसर्च स्टेशन है, ये अपने कहां पर है? तो ये पूना में है, ध्यान है ना, पूना में है, पूना महाराष्ट्र में। राजस्थान में पुष्प उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से फल क्लाइमेट्रिक फल हैं? तो क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक का कई बार यार प्रश्न आता है, ध्यान रखें। इन फलों को फल वृक्षों से कच्ची अवस्था में तोड़ने के बाद कृत्रिम रूप से पकाया जा सकता है। इन फलों को तोड़ने के बाद श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है तथा इथाइलिन का स्तर बढ़ जाता है तथा इथाइलिन का स्तर
बढ़ जाता है। सामान्यतः जो मीठे फल हैं वो क्लाइमेट्रिक फ्लो की श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः मीठे फल क्लाइमेट्रिक फलों की श्रेणी में आते हैं। क्लाइमेट्रिक फ्लो की श्रेणी में आते हैं। तो आम है, अमरूद है। अमरूद इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है। पपीता, नाशपाती, सेब, केला, इसमें उपरोक्त सभी डी आंसर इसका एकदम सही रहने वाला है। डी आंसर इसका सही रहेगा। राम राम भाई ना, राम राम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फल राइबोफ्लेविन का प्रचुरतम स्रोत है, यानी विटामिन बी का पूछा है तो बील है। तो ध्यान रहे, बील की छाल व पत्तियों का प्रयोग पत्तियों का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में किया जाता है। आम में है विटामिन ए। आम में है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मसालों का राजा तथा भारत का काला सोना किसे कहा जाता है? भाई भारत का काला सोना कहा गया है। कालो सोनो है पूरो ही, एकदम एकदम पूरो के है सोनो है। और नाम काला आया तो देख लो, काली मिर्च है। भाई काला से सीधा सा चला जाएगा काली मिर्च। छोटी इलायची है मसालों की रानी। चाय है पेय पदार्थों की रानी। कॉफी होता है पेय पदार्थों का राजा। कॉफी होती है इसमें पेय पदार्थों का राजा। अगला प्रश्न है, विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अब सब्जियां ज्यादा बेचता कौन है? भाई निर्यात का मतलब सीधा सा है बेचता कौन है, तो बेचने वाला है नीदरलैंड। कौन है? नीदरलैंड। जबकि सर्वाधिक सब्जी उत्पादन है चीन का। सर्वाधिक जो सब्जी उत्पादन है ये चीन का है। विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन ये है चीन। क्षेत्रफल अपने भारत का है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिए गए आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक तरफ दी गई है लोकेशन। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और दूसरी तरफ है लोकेशन। कौन सा उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थित है? नींबू वर्गीय, अमरूद, आम, अनार, जो आपको 100% श्योरिटी के साथ आता है उसको सबसे पहले सोल्व करो। तो देखो नींबू का कहां है? न से नींबू, न से नाता, यानी A2 के साथ। A1 के साथ ये होगा नहीं, A2 के साथ संभावना है, A3 ये भी नहीं होगा, A4 ये होगा नहीं। आल्यो यो के हो, एक में आंसर आएगी पूरा। फिर है देखो अमरूद का, अमरूद कहां है? तो देवड़ावास टोंक। आम का कहां है? कि खेमरी धौलपुर। अनार, जैतून, ड्रैगन का कहां पर आता है? डिंडोल बस्सी। खजूर का आता है सागर भोज का। सागर भोज का जैसलमेर। तो ये थे भाई क्वेश्चन आज के।
20 में से किसके कितने सही हुए बताइए एक बार कमेंट करके। 20 में से किसके कितने सही हुए बताइए जल्दी से। बीस में से किसके कितने सही हुए बताओ जल्दी जल्दी देखें। 18, 19, 20, ऑल राइट। 19 नहीं, अटेंड किए उतने में से बताना है, अटेंड किए हैं उतने में से ही बताना है। तो जिस साथी के भी जो भी प्रश्न गलत हुआ, जिस भी साथी के जो भी प्रश्न गलत हुआ, उस गलत वाले प्रश्न को वापस देखना है। क्यों? क्योंकि बेटा यही नुकसान पहुंचाते हैं मुख्य परीक्षा में। अपने सही हो रहा है वो तो अपने देख लिया कि हाँ सही हो रहा है, गलत हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। गलत हो रहा उसको देखो, क्योंकि उससे फायदा ये रहेगा कि अगर वो मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। और अगर मुख्य परीक्षा में प्रश्न आया और यहां गलत हो गया और मुख्य परीक्षा में आ गया, फिर आगे चल के फिर प्रश्न बोलेगा अब बोल, है अब बोल, फिर बोलेगा प्रश्न। इसलिए जो गलत हो रहे हैं उनको सबसे पहले लपेटो, सही वाले होते रहेंगे। तो अब अपने लगभग क्लास से लगभग 5 या 6 दिन में, 5-6 दिन में आपकी क्लास का टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा ऑफलाइन है वो फ्री होने वाला है। 5-6 दिन का ऑफलाइन का बचा है, तो ऑफलाइन का जैसे ही फ्री होता है तो तुरंत आपके क्लासें बढ़ा दी जाएगी। डोरमेंसी ब्रेकर के रूप में देखो जिब्रेलिन भी काम आता है, साइटोकाइनिन भी काम आता है। दोनों ही चीज आपके आरबीएससी की पुस्तक में लिखी हुई है। दोनों चीज लिखी हुई है, गलत दोनों ही नहीं है। थायोयूरिया भी काम में लिया जाता है, लेकिन जो किताबों में लिखी रहेगी, अगर दोनों ही साथ आ जाए, कभी कभार होता है साथ आ जाए, लेकिन ऐसा कभी साथ में विकल्प देखा नहीं, साथ में कभी विकल्प देखा नहीं। आ जाए तो आप जो मर्जी आपकी लगा देना आंसर, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। क्योंकि आजकल बोर्ड भी बच रहा है कि विवादपूर्ण प्रश्न से साइड हो तो ठीक है। पहले देखो, पहले वैकेंसी में क्या होता था कि रिजल्ट आता, ये गुणा का रिजल्ट 2 गुणा का रिजल्ट आता, उसके बाद में लड़के सीधे कोर्ट में चले जाते, स्टे ले आते। जब तक वो स्टे नहीं हटता तब तक फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हो सकता था। बाद में बोर्ड के जब आलोक राज जी नए अध्यक्ष आए, इन्होंने ये सिस्टम बना लिया कि अगर कोई भी बच्चा बोर्ड कोर्ट में जाता है तो उसकी वजह से रिजल्ट को पूरा नहीं रोका जाएगा, ज्वाइनिंग को भी नहीं रोका जाएगा। केवल हाँ उस बच्चे विशेष के लिए सीट आरक्षित कर दी जाएगी कि अगर उसका चयन होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। तो विवादपूर्ण प्रश्नों से बचा जा रहा है। ठीक है भाई, कैसा क्या रहा है सेशन, कमेंट करके जरूर बताना है। 2 गुणा का मतलब 2 गुणे, पहले 2 गुणे पास करते थे, अब 1.5 गुणा का रिजल्ट आता है ना। पहले 2 गुणों का रिजल्ट आता था, डबल लिए जाते थे, फिर उनमें से छंटनी की जाती थी। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वापस अपने शाम फिक्स 6:15 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। तब तक सभी कृषि साथियों को रामचंद्र चौधरी का राम राम साहब।